संत कभी उदास नहीं रहता, संत कभी बीमार नहीं है, संत कभी अस्वस्थ नहीं है। गोरखपुर वालों, कभी किसी साधु से अगर चर्चा हो रही हो आपकी, कभी किसी संत से टेलीफोनिक बात हो रही हो, तो कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि आप ठीक तो हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग व्यवहार बस ये पूछ लेते आप ठीक हैं। आप तो साधु भले ही व्यवहार बस आपको जवाब दे दे कि मैं बहुत ठीक हूं, अब तो अच्छा चल रहा है सब, लेकिन अंदर की बात यह है कि साधु कभी अभाव में नहीं है, कभी वेदना में नहीं है वो, और कभी अस्वस्थ नहीं है वो, कभी बीमार नहीं है वो। तो जो अस्वस्थ नहीं है, आप निश्चिंत रहिए कि उसके स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए गोविंद बैठे हैं। तो साधु तो प्रसन्न है और खूब प्रसन्न है वो। व्यवहार में भले ही आप पूछें और व्यवहार में भले ही वो जवाब दे दें, वो अलग बात है, लेकिन निरंतर जो स्वस्थ है वही संत है। और जो स्वस्थ रहेगा वो प्रमुदित रहेगा, हर्षित रहेगा, वो एकदम चमक में रहेगा, वो हमेशा उसी स्वभाव में, उसी जोश में रहेगा। लेकिन अचानक यदि किसी संत का, किसी साधु का, कहने दीजिए किसी यति का, किसी वैष्णव का, अगर अचानक उसका मनोबल यदि कहीं धीमा पड़ा है, अगर अचानक उसके चेहरे पर कहीं उदासी आपको नजर आ जाए ना, तो उस समय जरूर यह सोच लेना चाहिए कि ये निश्चित ही किसी बड़े विषय पर इनका चिंतन चल रहा है। कुछ ऐसा घट जाने वाला है जो समाज के लिए शुभ नहीं है, राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। राष्ट्र चिंतन जब मंद पड़ जाए, कहने दीजिए राष्ट्र जब सदगति की ओर दौड़ने से विमुख हो जाए, तो एक आचार्य और एक सदगुरु चिंतित होता है। अब क्या होगा, अब मेरे देश का क्या होगा, मेरे राष्ट्र का क्या होगा, अब समाज कौन सी दिशा ले रहा है, समाज किस दिशा की ओर निकल पड़ा है। तो नारद जी की चिंता का विषय नारद स्वयं नहीं है। नारद जी ने कहा कि हे सनकादिको, मेरे मस्तिष्क पर, मेरे चेहरे पर ये जो चिंता के भाव आप देख रहे हैं, ये चिंता मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, यह चिंता तो मेरी समाज के प्रति है। अब इस भारत का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, मेरे राष्ट्र का क्या होगा। अब तो सनकादिक बोले ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या घटना घट गई, ऐसा क्या हो गया भाई जो तुम इतने चिंतित हो, ऐसा क्या हो गया, क्या हो जाने वाला है, कौन सी चीज कम हो गई, कौन सी चीज बढ़ गई। तब नारद जी ने कहा कि आपको पता ही नहीं है, आप तो भजन में मग्न रहते हैं ना, आप तो साधना में मग्न रहते हैं ना, तो आपको तो पता ही नहीं है कि महाराज संसार कहां चला गया। संसार की अवनति देखिए, संसार का पतन देखिए आप। क्यों ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो कहा कि सत्यम नास्ति तपस्सौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवाः वराकाः कूट भाषणः। नारद जी कहते हैं सनकादिकों, कलयुग में सत्य नहीं बचा है, कलयुग में तपस्या नहीं बची है, कलयुग में पवित्रता नहीं बची है, कलयुग में रिश्ते नाते नहीं बचे हैं। क्या खत्म हो गया कलयुग में, क्या समाप्त होता जा रहा है। सत्य, सच्चाई, ट्रुथ, सत्यता। निरंतर झूठ का विकास हो रहा है, निरंतर लोग झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग कारण से बोलते हैं, कुछ लोग अकारण बोल रहे हैं, उनको मजा आ रहा है उसमें, चलो भाई बोलो झूठ। तप नहीं है कलयुग में, तपस्या नहीं है कलयुग में, इसीलिए 10 मिनट कथा सुनने के बाद ही पैर दर्द करने लगते हैं। ऐसा होता है ना, आप सब तो उस दौर से गुजरे होंगे, जैसे ही आप 10 मिनट ऐसे बैठे, सो पैर में चींटियां काटना चालू हो गई है। तो कुछ लोग तो ऐसे ऐसे करते, अरे क्या हो गया, वो पैर सो गया। तपस्या नहीं है ना, तप नहीं है। आप इतने ज्यादा सुविधावादी हो गए हैं, ये बात आपको बहुत बुरी लगेगी,
और लग जाए तो मेरी बात मुझे लौटा देना, लेकिन राइट है ये कि आप इतने सुविधावादी हो गए हैं, आप कुछ इतना ज़्यादा आपको सुविधाओं ने घेर लिया है कि फिर आप तपस्या से रहित हो गए। थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा कठिन कार्य आपको पसीना पसीना कर देता है। अरे बड़ा बड़ा हमसे नहीं होगा, कोई और कर लेगा इसे, कोई और कर लेगा इसे, हमसे नहीं होगा। तपस्या नहीं है आपके जीवन में, तप समाप्त हो रहा है, तपस्या समाप्त हो रही है, इसलिए स्थिरता समाप्त हो रही है।